वैश्याओं से जिसका जन्म हुआ है उसका बॉडी लैंग्वेज और भी ज्यादा ओपन है. Bollywood has with nepotism, with all due respect. आपको एक्सक्लूसिव न्यूज देते हुए हमें रामकृष्ण परमहंस जी आए, इनका किरदार विनोदिनी का परफॉर्मेंस देखा. हाय गाइस, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश 18 और मैं हूं आपके साथ जीनिया. जैसा कि अगर हम बात करें रेड लाइट एरिया की तो सबसे पहले माइंड में आता है प्रोस्टिट्यूट बिजनेस. लेकिन अगर हम बात करें कि अगर एक प्रोस्टिट्यूट एक्ट्रेस बनी है तो कितना स्ट्रगल उनके पीछे रहा होगा, और ये मुद्दा जो उठाया गया है वुमेन एम्पावरमेंट को भी काफी सपोर्ट करेगा और लोग शायद मुझे लगता है कि काफी हद तक पसंद करेंगे. तो आज हमारे साथ है विनोदिनी की स्टार कास्ट जो कि एक बायोपिक है, तो उनके डायरेक्टर हमारे साथ है और एक्ट्रेस हमारे साथ है. तो बात करते हैं उन दोनों से. सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका हमारे. थैंक यू. सो सर, बायोपिक बना रहे हैं, कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है विनोदिनी का बायोपिक बनाने में? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि किसी की भी जीवन के ऊपर कभी भी अगर आप सोचते हो कि एक फिल्म बनाना चाहिए तो आपको तो एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ऑनेस्टी की जरूरत होती है. वो एक सबसे पहला कमिटमेंट होता है उस सब्जेक्ट के प्रति. तो वो हमारा दोनों का था शुरू से ही. और हमने जब ये सोचा कि हम ये फिल्म करेंगे तो हमने यही सोचा कि हम फिल्म को ऐसे दर्शाएंगे या ऐसे कहेंगे जैसे और किसी ने नहीं कहा. वो हमारे लिए एक चैलेंज था. देखिए, महाभारत या रामायण या जो भी आप ले लो, जो प्रचलित कथाएं हैं या फेमस पर्सनालिटीज हैं, उनके ऊपर फिल्म्स बनती हैं. चाहे वो गांधी जी हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, या बहुत डायरेक्टर्स ने बहुत तरीके से इनके ऊपर फिल्म्स बनाए. हम जब भी बायोपिक बनाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम क्या बताना चाहते हैं और हम क्यों कर रहे हैं. पहले भी 40 साल पहले किसी ने बनाया था बंगाल में ही ये फिल्म इसी सब्जेक्ट पे, तो हम क्यों 40 साल बाद फिर से इसको रिवाइव करना चाहते हैं. हमको ये लगा था कि विनोदिनी का जो मेन मुद्दा है, जो उनकी जो मोटिवेशन है, जो उनका जो कंट्रीब्यूशन था, न सिर्फ सोसाइटी के ऊपर बल्कि उनका कंट्रीब्यूशन पूरा ही स्टेज, थिएटर, आर्ट, सबके ऊपर, संगीत, ये उतना उभर के नहीं आया है फिल्मों में या जो भी इनके ऊपर काम हुआ है. हालांकि काम बहुत कम हुआ है, बहुत ज्यादा होना चाहिए था, बट चलो देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही. तो सर, रुक्मणी को आपने चूज किया है, तो क्या इनमें आपने देखा और कितना टफ रहा है आपको इनको मोल्ड करने में एक कैरेक्टर के लिए? क्योंकि बहुत मेहनत लगता है अगर आप किसी का बायोपिक कर रहे हैं और उस किरदार में घुसने के लिए. पहले ना मैं एक ऐसा डायरेक्टर हूँ जो मेरे फिल्मों में सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है. तो इनकी खूबसूरती की तो तारीफ बहुत करो, काबिले तारीफ है. तो खूबसूरती अट्रैक्ट करता है मुझे. ओके. खूबसूरत चेहरा, उसके साथ खूबसूरत दिल, सीरत और सूरत दोनों खूबसूरती से. क्योंकि मेरे लिए अगर विनोदिनी का जो मैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स जो हम देख सकते हैं, पाते हैं गूगल में या जो भी, वो एक रेफरेंस पॉइंट है. हमने उनको नहीं देखा बात करते हुए, चलते हुए, क्योंकि 200 साल पुरानी कहानी, वो शायद उनसे भी ज्यादा खूबसूरत होगी, हमें तो नहीं मालूम. हमें सिर्फ एक फोटोग्राफ है, जैसा हम मुमताज को देखते हैं या जो भी हम हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को देखते हैं, वी डोंट सी देम वॉकिंग एंड टॉकिंग. नो, सो मेरे लिए ये एक पैरामीटर ऑफ ब्यूटी है, एक ग्रेस है. जब मैं पहले इनसे मिला कलकत्ता में एक बुक लॉन्च के अनुष्ठान पे, फंक्शन पे, तभी हम लोग बातें करने लगे. और इनका जो ग्रेस है, इनका जो साहित्य के प्रति जो एक रुझाव है, और इनका लैंग्वेज के प्रति, फैशन के प्रति, अपने आप को प्रेजेंटेशन करने का जो एक तौर तरीका होता है, सो दैट वाज समथिंग व्हिच आई थॉट दैट दिस इज विनोदिनी आफ्टर शी वाज ग्रोव्ड. तो मुझे आधा विनोदिनी मिल गया था. ये आज शायद बोलते बोलते आपने ये सवाल किया तो मैंने सोचा कि हाँ, क्या है. तो जो ग्रूमिंग के बाद वाला जो विनोदिनी है वो तो ये थी ही. मुझे ग्रूमिंग के पहले वाले विनोदिनी को इसी में ढूंढना था कि क्या मुझे मिलेगा, कि इसके पहले क्या हो सकता है. अगर ये ऐसे नहीं होती, अगर ये कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं होती, अगर ये शहर से नहीं होती, अगर ये इतना कामयाब नहीं होती ऑलरेडी, तो उसका फर्स्ट हाफ कैसा होता. दैट वाज अ स्ट्रगल फॉर मी एज अ डायरेक्टर, कि वो इनमें ढूंढ के लाना या वो जगह पे उनको लेके जाना,
ये भी जानती है कि हमने बहुत झगड़ा वगड़ा भी किया वो सब चीजों में, बट शी कोऑपरेटेड बिकॉज सेकेंड हाफ ऑफ कोर्स शी इज एलिगेंट, she's got all the poise in her and she is beautiful, she carries herself so well. This is what all you want to see in a superstar. So that is there. जो नहीं था वो ढूंढना मेरा काम था, तो इसीलिए शुरुआत से मुझे ये था कि यही वो चेहरा है। इनका एक जो मुस्कुराहट है, इनकी आंखों का जो मूवमेंट्स है, ये अगर आप कान्हा सॉन्ग देखेंगे या जो भी हमारी फिल्मों में जो सॉन्ग आएगा, यहाँ तक कि चैतन्य लीला में भी जो इन्होंने किया है, एवरी सॉन्ग, एवरी परफॉर्मेंस ऑन स्टेज दैट शी इज डूइंग, her the way she is emoting with her eyes, that is very important for an actor also. कि उनका आंख, मैंने एक शॉट के बाद मैंने जब मॉनिटर में देखा, उनके पास भी जवाब नहीं था कि मैंने कहा कि ये तुमने क्या किया, तुमने कुछ किया? बोला नहीं, मैं तो ऐसे ही। और तुम्हारा फुल एक्सप्रेशन चेंज हो गया, तुम्हारा आईज का कलर चेंज हो गया है, एंड इट इज जस्ट कैरेक्टर में चले गए होंगे, so deep, and it's like that. Yeah, तो वो मोमेंट में शी इज इन अ ट्रांस। करेक्ट। तो इनका जो रुक्मिणी का जैसे बॉडी लैंग्वेज जैसे चेंज होता गया उस फिल्म के दौरान, जब वो पढ़ी लिखी नहीं थी से लेके जब पढ़ी लिखी हो जाती है, और आखिर में जाके जब वो अपने गुरु के साथ एक कॉम्बैट सीन होता है, and then she walks off like a queen, which probably a little glimpse you see it in the trailer also. So it is a long journey, huh? It is not कि ऐसा, तो वो कर पाना, उसके लिए आपको ऐसा ही एक अभिनेत्री चाहिए जो खुद अपनी निजी जिंदगी में शायद कहीं अपना जो एक्सपीरियंस है पर्सनल, उस एक्सपीरियंस को लाए और विनोदिनी के कैरेक्टर को भी लाए और मिला के मुझे एक नया किरदार दे जो दर्शकों को, कंटेम्पररी ऑडियंस को भी पसंद आए। So it is an amalgamation of a director's imagination, actors' cooperation, and of course teamwork. So आप क्या कहना चाहेंगे रुक्मिणी कि कितना मुश्किल रहा जब इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे फिल्म बनने जा रही है, तो काफी सवाल मन में रहे होंगे, काफी कुछ सोचा होगा, टफ भी लगा होगा, तो कैसे डील किया और कैसे इस किरदार को अडॉप्ट किया, कितनी प्रॉब्लम्स आई? नहीं, राम ने आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से, आई थिंक दिस आंसर ना मुझे, इट टुक मी बैक तो 5 लॉन्ग इयर्स जब हमने इस पिक्चर को बनाने के बारे में सोचा, एंड फाइनली जब हम लोग सेट पे गए, हम लोगों ने ये पिक्चर बनाई। सो इट्स ट्रू, यू नो, इट्स नॉट लाइक actually, you know, when she was asking, even I also was thinking, Yeah, why people asking? Yeah. You already had that in you. The second half was, I think, was there in you. Yeah. So established start तो थी वो. So you know, ये पिक्चर में एक्चुअली एक है जो उन्होंने बोला ना, ये ग्राफ नॉर्मल ग्राफ नहीं है कि यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये नहीं है, इट गोज ऑन। एंड आप जो वो पिक्चर भी देखेंगे ना, आपको यही लगेगा कि ये पिक्चर खत्म होने के बाद भी आपको लगेगा कि और कुछ बाकी रह गया। दैट इज द मैजिक ऑफ दिस फिल्म, और maybe magic of her life. या हर लाइफ, ट्रू, विनोदिनी का। और जब ये किरदार मेरे पास आया, आई ऑल्सो न्यू दैट वो सेकेंड हाफ से वो मैं ही हूँ, यू नो, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड। बट जो फर्स्ट हाफ था वो एक प्रोसेस था, एक होता है ना लर्निंग, वो एक प्रोसेस था टू अनलर्न। मुझे उन्होंने इतनी छोटी छोटी बातों में टोका कि जैसे होता है ना, एक ग्रूमिंग होता है ना, तो आप खाना अगर हाथ से भी खाओ तो एक तरीके से आपको सिखाया जाता है, वो तरीका भूलना पड़ा। आप जब बैठते हो जिस तरीके से, यू नो, आई एम सिटिंग विथ माई लेग्स क्रॉस्ड, द वे यू आर सिटिंग, उसको कंप्लीटली भूल जाना था। ये कॉन्शियसनेस को छोड़ देना था। कॉन्शियसनेस इन द सेंस कि नॉट दैट के मैं एक लड़की हूँ, वो नहीं, लेकिन मुझ में वो जो ग्रूमिंग है, जो मुझे सिखाया गया है, बिकॉज आपने जिस बात से शुरुआत किया, वो जिस घराने से आती है, वो जो रेड लाइट एरिया है, उसका तौर तरीका, और जो नॉर्मल जो लड़की स्कूल में पढ़ के बड़ी हुई है, उसी टाइमलाइन में अगर आप सोच लो, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, और जो अगर उसी समय में से, इमेजिन इन द 1862 जब विनोदिनी वाज बोर्न, दैट ईरा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो वैश्याओं से जिसका जन्म हुआ है, उसका बॉडी लैंग्वेज और भी ज्यादा ओपन है, और जो एक स्कूल में जाती है, माँ बाप है, जमींदार है, उसका बॉडी लैंग्वेज और भी थोड़ा, यू नो, the way she'll just drape her sari is very different, and the way the Vinodini would drape her sari would be different. वहां से यहाँ तक आना, ये जर्नी था।
So it's a beautiful journey. It's a scary journey. And eventually जाके वो सिर्फ वही grooming नहीं, eventually उस जमाने में जब लड़कियां स्टेज पे परफॉर्म ही नहीं करती थी, लड़के लड़कियां बन के स्टेज पे परफॉर्म करती थी, तब वो अभिनेत्री बनी, स्टेज पे परफॉर्म किया, फिर वो सुपरस्टार बनी। फिर एक टाइम आया जब ये सबको भूल के उसे स्टेज पे लड़का बनना था। उस टाइम में शी प्लेड अ मैन ऑन स्टेज, श्री चैतन्य महाप्रभु, एंड टू अडेप्ट टू दैट बॉडी लैंग्वेज अगेन, and even that was a journey for me in this film. So it's a lot of things, it's a lot of things. Because हमने भी जो रेफरेंस पॉइंट्स हमने आपको जो मिला था ना, उसमें भी हमको लगा कि क्योंकि उनकी बुक में वो लिख रहे हैं कि नहीं मैं मेथड एक्टिंग करती हूँ, मैंने ये सीखा है, मैंने वो सीखा है, लेकिन जब फिल्मों में दिखाया गया है या स्टेज पे दिखाया गया है उनको एक लड़की जैसा ही चैतन्य का रोल में लिपस्टिक काजल लगा के, तो ये दर्शक आप देखोगे तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम दोनों का एक प्रयत्न है, हम दोनों ने कॉन्शियसली ये सोचा, हमने डिस्कशंस किए इस मुद्दे पे, उनको भी बहुत कुछ ताकि विल ऑडियंस टेक इट इन द राइट सेंस, देन वी हैड आर्ग्यूमेंट्स, वी वेंट टू द स्टोरी बोर्ड, हम लोगों ने पढ़ के यही सोचा कि नहीं अगर आप एक पुरुष किरदार कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जी का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो एक एक्टर आज भी अगर मैं इनको बोलूं तो शी विल बी फीलिंग कि आई वांट टू लुक लाइक द कैरेक्टर, व्हाई वुड आई लुक लाइक अ गर्ल इफ आई एम प्लेइंग अ बॉय। सो वो हमने किया क्योंकि वो अपने बुक में खुद लिख रहे हैं कि मैं अपना बाल काट रही हूँ, मैं you know she went on to this diet which is like just boiled rice and vegetables, सुबह उठ के गंगा में जाती थी और गंगा में जाके डुबकी लगाती थी और 108 बार सुबह उठ के चैतन्य महाप्रभु जी का नाम लिखती थी। मतलब इसको ही हम मेथड एक्टिंग बोलते हैं ना, कि इसी को हम आज अगर आमिर खान कर रहा है या सलमान खान कर रहा है कि बॉडी पुट ऑन यू नो ऑल दीज थिंग्स, इवन महिलाएं भी करती हैं, हमारे इंडस्ट्री की हीरोइंस भी करती हैं, लेकिन उस टाइम पे जाके जो उन्होंने जो आपने एक्टिंग में मतलब सीन्स भी हैं हमारे फिल्म में कि हाउ इट वाज नॉट के जस्ट like but she was excited because she's playing a boy or a man on stage, but she had put in that effort to be that character कि वो छोड़ देना मछली खाना, मांस खाना, क्योंकि आप एक स्वात्विक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो बॉडीली आपको वो काम फील करना पड़ेगा, because when you why she did it in the book also she wrote the moment you start having non-vegetarian food, the तामसिक वो होता है ना हमारा शरीर, एग्रेशन आ जाता है, वो हो जाता है, तो उन्होंने छोड़ दिया वो सब और जमीन पे सोती थी वो कैरेक्टर करने के लिए। उनकी माँ बीमार पड़ गई, फिर भी वो सुबह उठ के सुबह 5 बजे में गंगा के ठंडा पानी में जाके वो नहाती थी, वो जाती थी जब तो वो गालियां सुनते सुनते जाती थी। सोचो हर सीढ़ी पे उनको गाली मिलता था, कह रहे ये कैसे करेगी, अरे ये कैसे करेगी, अरे मतलब सबका समाज जो कह रहे कि वैश्या लड़की होके हाउ कैन यू प्ले अ गॉड मैन, राइट। लोग समाज बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाता है, वही तो हुआ था, वही हुआ था बहुत ज्यादा। तो जैसा कि आपका जो सब्जेक्ट है काफी अनटच है, ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे होता है जब भी बायोपिक बनती है मोस्टली लाइक आपने बनाई हुई है, संजय दत्त की आप बात करते हैं, मिथुन चक्रवर्ती की बात करते हैं, तो ये सब अलाइव अभी हाँ मतलब पुस्तक है लेकिन अलाइव कैरेक्टर है, आप देख सकते हैं, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। ये इनको आप ये कितनी पुरानी कहानी है, कितना मुश्किल रहा होगा कि उनके बारे में पहले रिसर्च करना, और इनको कितना मुश्किल रहा होगा एक कैरेक्टर से दूसरे से फिर तीसरे पे आना। मेरे लिए जितना मुश्किल था इनके लिए भी उतना ही मुश्किल इसीलिए था कि मैं जब भी कुछ ऐड कर देता था ना तो इनको लगता था कि ये तो स्क्रिप्ट में नहीं है, ये क्यों ऐड किया इन्होंने। तो ये हमारे बीच में कभी कभी हमारा एक चलता था कि नो राम, दिस वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट, नाउ डोंट ब्रिंग सम न्यू थिंग अगेन। और वही जो सवाल था ना कि 4 साल से आप कर रहे थे, आपका वो होप तो नहीं चला गया था? नहीं, होप नहीं जाता, कहीं रिसर्च पे मुझे ये पता चल रहा है, कहीं पे मैं मुझे तो जो मुझे लगता था कि आई एम गेटिंग दिस gems from I don't know where, from under the sea or something, and I would come and tell her that रुक्मिणी कर लेते हैं ना ये वाला। अरे अभी कहाँ से तुमने घुसा दिया इस बीच में इसको। So ये constant एक था, इसीलिए that's why if you can see also that our chemistry as a director and an actor is completely different from that of any other director or actor, because touch wood. Yeah, we would. And she would also do naughty things to not kind of avoid, like she would make people call me and say that don't
पुट दिस सीन, फिल्म का लेंथ बढ़ Yeah. जाएगा, and कुछ भी करके राम को बस सीन मत ऐड करने दो। ये जो बिकॉज किया मुझे सिर्फ विनोदिनी का किरदार नहीं, उन्होंने हाँ। स्टेज पे जो किरदार सारे उन्होंने निभाए, कठिन। सारे बहुत बहुत डिफिकल्ट, एंड वी वर जस्ट 7 days away and he suddenly includes this one play which is a very iconic performance of us, like, but I just found out कि इतना ऐतिहासिक है, ये नहीं करूँगा सर, and that character was a complete character break, like complete character break, and I was like, And so was the language. Yeah, language. It wasn't a especially. Bengali language. But surprisingly, I think the first time I said, चलो एक बार रीडिंग करते हैं। The minute उन्होंने मुझे एक बार दिखाया कि ऐसे पढ़ना है, and the next instant I just read it out and I don't know कैसे हुआ ये, मैंने सच में बहुत अच्छा किया, and he was also like कैसे किया, and मैं भी शॉक्ड हो गई मैंने कैसे किया, and we both were looking at each other like ये तो करना ही है। So I think at times क्या होता है ना, हम लोग खुद पे विश्वास करना छोड़ देते हैं, एक वक्त से लगता है नहीं यार और नहीं होगा मुझसे, इतना ही है बस, but sometimes you need just that little push and then the magic happens, so वही है शायद। तो आपका सवाल जो था, आखिर में ये कहना चाहूंगा कि रिसर्च बहुत किया हमने, पर हाँ ये कोई एक पुस्तक पे आधारित नहीं है, बहुत सारे पुस्तक हैं, बहुत सारे रिसर्च वर्क है, यहाँ तक कि एनएसडी में जो बहुत सारे छात्रों ने अपने थीसिस पेपर्स दिए हैं ना, दोज आर अवेलेबल एज पीडीएफ, so lot of those readings also I have gone through. Then there is Shomai Chatterjee, उनका एक रिसर्च वर्क है विनोदिनी के ऊपर, वो भी मैंने पढ़ा है, और इंग्लिश में, हिंदी में, जहाँ पे भी कुछ भी मिल जाता था विनोदिनी दासी के ऊपर मैं वो पढ़ लेता था, और मैं इसको ऑफ कोर्स वेरीफाई करता था, और करने के बाद मैं सोचा था कि कैन आई इनकॉर्पोरेट, तो वो एक मैं लालची डायरेक्टर हूँ और मुझे अच्छा एक्टर भी मिल गया। तो सर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं फिल्म की रिलीज आने को है, तो कि बॉलीवुड से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि लो बजट फिल्म भी है और बिल्कुल रीजनल से जुड़ी हुई है, तो कितना सपोर्ट, क्योंकि जितनी मार्केटिंग पे आजकल लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। बॉलीवुड का सवाल आपने पूछा है, तो मैं रुक्मिणी जी को बोलूंगा कि आज ही बहुत कुछ खबरें आई है उनकी, मतलब उन्होंने शेयर किया है अपने सोशल मीडिया पे, तो रुक्मिणी जी कहें कि बॉलीवुड से सपोर्ट मिल रहा है। या बिल्कुल, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर मुझे राम ने एक दिन कॉल किया और बोला कि एक बात बोल रहा हूँ, किसी को मत बोलना, लेकिन जल्दी से मुंबई आ जाओ। तब मैं कलकत्ते में थी। आई सेड क्या हुआ? आई सेड बस आ जाओ। सो उन्होंने बोला, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं चली गई। एंड देन सडनली उन्होंने मुझे एक ऑफिस में लेके गए और मैंने देखा आशुतोष ग्वारिकर, वो खुद थे वहाँ पे, उनका ऑफिस था। एंड ही टोल्ड मी दैट उन्होंने एकदम फर्स्ट कट, मतलब फर्स्ट रफ कट, उसमें कुछ गाना नहीं है, बीजीएम नहीं है, डबिंग नहीं, कुछ नहीं है, वो उन्होंने आशु सर और सुनीता मैम, मतलब उनकी बीवी को, उन दोनों को दिखाया। एंड दे लव्ड द फिल्म एंड दे लव्ड राम्स वर्क एंड दे वर लाइक हु इज दिस एक्टर, वी हैव टू मीट हर। सो उन्होंने ऑफिस में बुलाया मुझे, हम गए थे एंड हम लोगों ने 3 घंटे तक बहुत सारे बातें की। एंड ही वाज लाइक यू ऑल शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म। एंड उन्होंने मुझे बोला कि तुम ना ज्यादा काम मत करो, जितना करो लेकिन ऐसे ही एक के बाद एक सेंचुरी वाला काम करो, कंटेंट पे ज्यादा फोकस कीजिए। So, and he really loved it. Like उन्होंने फिर हमें कोट भेजा, like something to do with Rami said whatever support you all need, I'm there for the film, because उन्होंने इतना पसंद किया पिक्चर को, उन्होंने इतना पसंद किया परफॉर्मेंस को, उन्होंने इतना पसंद किया डायरेक्शन को, he loved it. And जब उनको हम लोग ने बजट के बारे में बताया, वो एकदम शॉक्ड थे बिल्कुल। उनको लगा मजाक कर रहे हैं। हाँ, उनको एक्चुअली लगा मजाक करे। बट आशुतोष सर, कितना दिन आपने ये डांस गाना जो एक अभी यूट्यूब में आप देखिए, बोला आप कितना दिन में आपने शूट किया? फिर हम तो हम एक दूसरे को देख रहे थे 7 बजे से 9:30 बजे, मतलब 3.5 hours में, घंटों में हम लोगों ने गाना शूट किया। अंदर गाना इज वन टेक सॉन्ग, जो हम लोग, मैं नाचती थी और राम सिर्फ कैमरा का एंगल बोलता चेंज करो, एंड वी डिड इट इन 3.5 hours एंड ही वुडंट, he didn't believe। तो मुझे इन पे वो कहावत याद आ रही है कि एक्टर और स्टार में अंतर होता है। तो जो एक्टर होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है कि इतनी कम वक्त में आपने अगर एक गाना शूट किया तो फिर काबिले तारीफ काम रहा होगा। 4 साल तक कथक सीखा है। तो इनका जो होमवर्क है वही है ना कि अगर प्रैक्टिस आपने शिद्दत से किया है तो फिर जब आप फील्ड पे हो तो छक्का तो आप मारोगे। जहाँ पे आजकल इतना बॉलीवुड बदनाम हो रहा है नेपोटिज्म के लिए, वहीं जो उभरते कलाकार हैं उनको कहीं चांस बैक साइड, आपको लगता है ऐसा कि कहीं पीछे लैग कर गए? वो नहीं, आई थिंक ये तो एक अलग ही कॉन्वर्सेशन है। बट आई जस्ट से कि किसी भी अभिनेता अभिनेत्री के जीवन में ना बहुत सारे किरदार आता है, बहुत किस्म के, लेकिन बहुत रेयरली ना किसी के जीवन में एक विनोदिनी आता है। इट्स वेरी रेयर।
Like, you won't believe it, there are so many actors, directors, celebrated directors who wanted to make Binodini. Even Rituparna Ghosh, Pradeep one of the most celebrated directors from Bengal, Pradeep Sarkar, उनको भी बनानी थी. He was actually making it, wanting to make it at the same time as we were wanting to make it. Okay. लेकिन हुआ नहीं. एंड वो कमिटमेंट, वो डेडिकेशन, वो समर्पण ना एक अलग ही लेवल पे जब ऐसे किरदार आपको मिलते हैं, बिकॉज ये बार बार नहीं आती. और बहुत बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियों के जीवन में भी ये नहीं होता है. सो व्हेन इट हैपेंस ना, ये ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स आपकी देन है, लेकिन मुझे, मेरा व्हाट आई बिलीव इज दैट कि ये ऊपर में कोई बैठा है ना जो ये कर देता है. सो वो किसी के थ्रू से आता है, कहाँ से आता है, वो मैटर नहीं करता है. एंड ऑल्सो टू एड्रेस योर क्वेश्चन, आई जस्ट बिलीव दैट that whole conversation Bollywood has with nepotism, with all due respect, I feel that अगर आप किसी अपने को पुश भी करो ना, if they can't deliver before the camera, और अगर ऑडियंस उन्हें ना एक्सेप्ट करे, तो कोई कितना भी पुश करे, it doesn't work. वो होते, एंड वो इतिहास गवाह है उसकी, हमको नाम लेने की जरूरत नहीं, we all know. So I think this is a vain conversation. हाँ, maybe रास्ता थोड़ा सिंपलर हो सकता है, but there's also a saying कि there is a clear sky never makes a good pilot. So that is also there. जब मैंने जर्नलिज्म में कदम रखा था तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि हम आपको कैमरा पे लेके जा सकते हैं, लेकिन ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करता है नहीं करता, वही वो तो है, आपके टैलेंट पे डिपेंड वही करता है. हमेशा हमेशा वो, आप कुछ भी कह लो, it is something, that magic is something else. Hence they- Nepotism can only be a gateway. I mean, Yeah. आप अंदर आ सकते हो, लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम में तो बाकी सब चेयर भी भरा हुआ है ना. आपको तो साबित करना पड़ेगा कि आप इस चेयर के लायक हो कि नहीं. वही दरवाजा तक आप आ सकते हो. हाँ, अगर आप किसी के बेटा बेटी नहीं हो तो शायद दरवाजा तक आने में आपको वक्त लगे, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको बाकी लोगों के साथ तो कंपटीशन करना ही अच्छा, अब फिर वापस आ रहे हैं विनोदिनी के ऊपर जी. कि इन पे था कि आपने बोला थर्ड कैरेक्टर जब वो अपने गुरु से मिलती हैं, तो जी. हम उसके बारे में थोड़ा, मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि क्या कहानी था इसके पीछे. थोड़ा सा अगर आप रेफरेंस दें, मूवी बिल्कुल. थोड़ा ज्यादा थोड़ा पिक्चर भी ज्यादा देखना है नहीं, दर्शकों को picture हॉल में जाके. देखिए, ये कहानी मैं थोड़ा घुमा के बोलता हूँ. ठीक है. मान लीजिए अगर द्रोणाचार्य जो थे, वो अगर एकलव्य से अंगूठी नहीं लेते या बोलते कि आप अपना उंगली मत काटो, तो क्या होता? महाभारत की कहानी क्या होती? बदल जाती. क्योंकि एक दूसरा अर्जुन खड़ा हो जाता. वैसे तो खैर उनको टक्कर देने के लिए कर्ण भी थे वहां पे, हाँ, जिन्होंने लेकिन बहुत बढ़िया टक्कर दी. कर्ण का भी अलग विनोदी ट्रैक चल रहा था, वो शूद्रपुत्र थे. तो हम महाभारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और विनोदिनी की जिंदगी में भी एक महाभारत जैसा ही घटना घटी, एकदम सेम. गुरु आके, पर यहाँ पे डाइकोटॉमी और सीन इतने, आई एम सो प्राउड ऑफ द सीन कि हम लोगों ने बहुत खूबसूरती से वो सीन को पिक्चराइज किया है. बोलेंगे नहीं हम सीन के बारे में, इसलिए मैं महाभारत बोल रहा हूँ. उसी सीन पे आप देखोगे कि कैसे हमने अर्जुन और एकलव्य को एक कर दिया है. वैसे आप गुरु का नाम बता सकते हैं, सीन नहीं बता सकते, बट गुरु नाम. का नाम is गिरीश गिरीश चंद्र चंद्र. घोष. तो गिरीश चंद्र घोष, he was a famous playwright and he was ओहो, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन. ये जो सीन हमने शूट किया ना, मैंने पूरा सीन देखा, मतलब मैंने पूरा सीन किया, एवरीथिंग कंप्लीट होके लास्ट सीन ऑफ द डे हम लोगों ने शूट किया. एंड जब हो गया फाइनली, जाके मैंने मॉनिटर पे भी नहीं, मैंने जो होता है ना जो बीटीएस शूट करता है उसके कैमरा पे मैंने शॉट देखा. आई सेड, राम, डिड वी जस्ट शूट दिस? एंड हम लोग ने एक ऐसी जगह पे शूट किया, यू वोंट बिलीव इट. हम लोग ने वहां पे सब बाथरूम्स है एंड द फ्लोर्स वर ऑल डर्टी. ओल्ड बंगाली हाउस या बर्तन धोते वो एरिया में, मतलब बिना चप्पल के हमको वॉक करना था. सो हम लोग के सेट में सब लोग लग गए सिर्फ वो क्लीन करने में. हाँ, बिकॉज वो इतना गंदा होके पड़ा हुआ था, उसमें हम लोग ने शूट किया. बट होता है ना, बोलते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिलते हैं, तो वो सीन बिल्कुल वही है, कीचड़ में कमल. एंड इट्स ब्यूटीफुल. वो एक सिनेमैटिक तरीके से हमने उसको पेश किया है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसी सीन में जो गुरु जो हमारा जो गिरीश चंद्र जी है, कैरेक्टर है गिरीश चंद्र घोष, वो आते हैं, वो द्रोणाचार्य है इस फिल्म में, और द्रोणाचार्य कैसे अपने ही अर्जुन को एकलव्य बना के चला जाता है, वो सीन है, वो देखिए आप. मैं अभी वैसे गूगल पढ़ रही थी, रामकृष्ण परमहंस जी का भी वो तो बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि दैट इज लाइक मैं उन्हीं पे आना चाह रही थी, क्योंकि वो मतलब ज्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है कि इतना बड़ा नाम, और लाइक इससे पता चलेगा कि जो गुरु अपने शिष्य को चुनता है या कुछ भी रहता है, उससे उसके प्रोफेशन का कोई लेना देना नहीं Correct. होता है, उसकी काबिलियत
के जरिए चुनता है। हमेशा। करेक्ट। Of course. देखिए क्या होता है ना कि रामकृष्ण परमहंस जी आए, इनका किरदार विनोदिनी का परफॉर्मेंस देखा और बिना कुछ सोचे उनका डेडिकेशन उनका उसके लिए वो स्टेज में जाते हैं और उनको आशीर्वाद करते हैं, नॉट नोइंग दैट इट्स अ वुमन, क्योंकि वही है ना कि वो पुरुष चरित्र में है, राइट। तो गॉड मैन थे, तो उनको नहीं मालूम, वो जाके उनका आशीर्वाद करते हैं। जैसे आशीर्वाद करते हैं तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में ही हो जाता है कि उन्होंने टच कर दिया। किसको टच किया? प्रोस्टिट्यूट डॉटर। प्रोस्टिट्यूट डॉटर, राइट। ऐसे ही समाज सुधारता है। और वो क्या बोलते हैं कि तेरा चैतन्य हो, मे यू गेट कॉन्शियस। सो वी आर ऑल लुकिंग फॉर आवर कॉन्शियस। हम सब चैतन्य चाहते हैं अपनी जिंदगी में। तो चैतन्य महाप्रभु जी का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया, उनको आशीर्वाद करते हैं कि माँ तोर चैतन्य हो, मतलब तुझे चैतन्य प्राप्त हो। वहीं से उनका सोशल स्टिग्मा जो था वो मिट गया। जो उनका जो पूरा जो आप फर्स्ट सेंटेंस, कमिंग बैक टू योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर इंटरव्यू, that she was from a red light area. You're right. introducing also her like that. No fault of yours, because history wrote like that. History isn't written like that. Right. But she was the one that she came from a red light area, but she became the light of India. राइट। क्योंकि अगर एक निकल के अदाकारा बन सकती हैं, लाइफ में कुछ कर सकती है, तो ऐसी कितनी हजारों लड़कियां निकल के आ सकती हैं। क्योंकि हिम्मत करने के लिए भी एक मोटिवेशन चाहिए होता है, इसीलिए सामने वही वाले को। मोटिवेशन है विनोदिनी। आज के right. जमाने में 2025 यही विनोदिनी है। दैट इज द मूवी दैट वी नीड। क्योंकि हम लोग बार बार यही बोले कि ये पिक्चर नहीं है, ये सिर्फ इमोशन नहीं है, ये एक मूवमेंट है। ये सिर्फ सिनेमा के लिए नहीं है या थिएटर के लिए नहीं है, ये लड़कियां देखेंगी और इंस्पायर्ड होगी और मोटिवेटेड होगी। लड़कों को भी देखने दो। नहीं बिल्कुल करेक्ट। इंसान को बिकॉज Actually, लड़कों को ज्यादा देखना चाहिए, ताकि Because वो औरतों की इज्जत कर सके कि इज्जत प्रोफेशन। करके उन्हें एक साथ, आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियों को आगे जाने दो, लड़कों को पीछे नहीं। फेमिनिज्म स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी। हम लोग समान, मतलब बराबर के टक्कर में है। हम लोग एक साथ हाथ पकड़ के पैर मिला के आगे चल सकते हैं। एंड वी नीड मेन ऑल्सो। अगर विमेन होल्ड अप हाफ द स्काई, मेन भी वही करते हैं। देयर इज अ बैलेंस। सो वो एक सीसॉ है, उसको बैलेंस करना चाहिए। तो इस वजह से आई थिंक मेन वुमेन इररेस्पेक्टिव शुड गो एंड वॉच दिस फिल्म टू फाइंड दैट लिटिल पीस ऑफ मैजिक, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। तो सर कितनी लैंग्वेजेस में ये बन रही है? ये बांग्ला में ही बनी है और बांग्ला में बनाना ही चाहता था मैं, किसी और लैंग्वेज में नहीं। और बहुत अच्छे से बनाया हमने। आप लोग अगर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सारी फिल्मों को राष्ट्रीय स्तर पे देख सकते हैं, सराहा सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, तो बंगाल को भी थोड़ा सा प्यार दे दीजिए। मिलता है सर, ऐसा बात नहीं है। आज इनका ना बुलबुल वाला लुक लग रहा था थोड़ा सा, जो इनका क्रिम्पिंग हुआ है हेयर में, मैंने कहा बिल्कुल बुलबुल की कॉपी लग रही है। तो उनका अच्छा, अब लास्ट का क्वेश्चन बस ये है कि वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, मतलब ज्यादा फोकस और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल नहीं लग रही ना यार, इतनी खूबसूरत चुड़ैल, वो तो इंसान बोले ब्यूटीफुल, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, उसको बहुत अच्छा लगा। तो मतलब ये है कि इतनी सुंदर चुड़ैल होगी ना, सब बोलेंगे हमारे पास ही आओ। देन शी कैन गेट स्त्री वाला ना, वो स्त्री आज ही आना। मैं भूल गई क्या भूलना नहीं है। 23rd को ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन 23rd को सिनेमा हॉल में जाके विनोदिनी देखना। हाँ, ये लो बंगाल में 23rd, नेशन वाइड 24th, दिल्ली में 24th को आप देख सकते हैं। और आपका आखिरी सवाल था कुछ वुमेन सेंट्रिक फिल्म को। हाँ, मतलब वुमेन सेंट्रिक फिल्म बनाई है तो काफी ज्यादा मुश्किल भी रहा है होगा। आपने जैसा अपना पूरा जर्नी बताया कि बहुत मुश्किल रहा है इसको बनाने में। तो आगे के क्या मतलब प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले हैं, और किस प्रोजेक्ट पे अब अगली बार पे किस पे देखने को मिलेगी? मुश्किलातों के साथ आगे बढ़ते हुए, आपको एक्सक्लूसिव न्यूज देते हुए, हमें द्रौपदी बनाना है, तो इसीलिए हमें विनोदिनी को हिट कराना है। ताकि द्रौपदी इज एन अनाउंस्ड प्रोजेक्ट, इट इज अगेन फ्रॉम द सेम प्रोडक्शन हाउस। इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर मी एंड हर। बहुत सवालात हैं इस फिल्म को लेकर कि फिल्म हो रही है नहीं हो रही। इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हो कि विनोदिनी दाशी एक अगर बायोपिक पे इतना मेहनत, इतना समय वक्त बीता है, आखिर जब आप ट्रेलर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों वक्त बीता है। अभी भी जब ये द्रौपदी हम शुरू करेंगे तो इनका जो भी कमिटमेंट्स है, ये भी एक आर्टिस्ट है, इनका भी प्राय कमिटमेंट्स है। मैंने लिख के रखा है वो स्क्रिप्ट को। तो हमें पूरा, अब महाभारत है तो पूरा महाभारत अगेन फ्रॉम द्रौपदी पॉइंट। तो हम हमेशा से हम देखते हैं कि पांडवों के पॉइंट ऑफ व्यू से या कौरवों के पॉइंट ऑफ व्यू से या कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसमें एक औरत है
जिसकी वजह से महाभारत हुआ, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हुआ, उनको तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं भाई वैसे तुम्हारी कहानी बेसिकली क्या है? देखा जाए द्रौपदी की वजह से नहीं, जिन्होंने पट्टी बांधी थी गांधारी की वजह से हुआ गांधारी, था। कुंती, द्रौपदी, सारे किरदार इंपॉर्टेंट है, बट ऑफ कोर्स वस्त्रहरण। क्योंकि शकुनी जी ने उन्हीं का बदला लेना चाह रहे Correct. थे, दैट्स व्हाई किया था। वस्त्रहरण तो एक अलग ही कंसेप्ट आ गया कि उन्होंने बोला था कि अंधे का बेटा अंधा। काफी महाभारत का ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कंसेप्ट है कि बोला था या नहीं बोला था। सो दैट इज द रीजन। उसी को लेके उसी को हमको दर्शाना है कि जब ये सब कुछ घटनाएं घट रही थी, हम लोग इतिहास में हमेशा वो मेल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो इस बार हम So, जो लड़की, जिस लड़की ने फिर से इतिहास बदली, जैसे बिनोदिनी ने अपना इतिहास बदला, वैसे द्रौपदी द फर्स्ट वुमन टू हैव 5 men as husbands, राइट। सो वो भी इतिहास उन्होंने रचाया। क्योंकि उनका लाइफ भी बहुत चैलेंजिंग रहा है, इसी बहुत वजह ज्यादा से challenging ये कहानी भी बोलना जरूरी है। लेकिन वो इजीली बोल नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर बजट का तो है ही, ऊपर से भी आप काफी रिसर्च करके अगेन वी हैव टू टारगेट द कंटेम्पररी। See, already Right. 3 different perspectives. हाँ। So ये, but इन सब के पहले बिनोदिनी हिट होना चाहिए। चलिए, अगर Right. चले तो हम और भी ऐसी कहानियां लेके आएंगे, ना सिर्फ द्रौपदी बल्कि बहुत सारी कहानियां हैं जो बंगाल की है, भारतवर्ष की है, जो कहानियां आपको नहीं मालूम, हम वो कहानी आपके पास लेके आ सकते हैं अगर आप विनोदिनी को थोड़ा ज्यादा प्यार, थोड़ा ज्यादा सम्मान और हॉल में जाके देखें तो। और ये 70mm वाला फिल्म है, प्लीज डोंट वेट फॉर OTT। Yeah. We have made it for a big screen. It's a big screen extravaganza. आपको हॉल में जाके ही देखना है, हॉल में जाके 5.1 डॉल्बी डिजिटल में इसके गाने सुनने हैं, इसकी सीन्स देखने हैं, तो आपको अच्छे लगेंगे। So from the 23rd of January, Binodini is releasing all across Bengal, and 24th of January से all over India. Thank you. Thank you. बाय, थैंक यू।